महाभारत का महायुद्ध और कर्ण की दानवीरता। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने थीं। प्रत्येक दिवस के युद्ध के बाद सूर्यास्त के समय सभी अपने अपने शिविरों में लौट जाते थे। पराजय और विजय के बीच की यह संध्या प्रत्येक योद्धा के लिए आत्मचिंतन का समय होती थी। उस दिन की लड़ाई में अर्जुन ने कर्ण को युद्ध में पराजित किया था। अर्जुन अपने शौर्य और विजय से अति प्रसन्न था, किंतु श्री कृष्ण की दृष्टि गहरी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण को पराजित करना सरल नहीं था। वह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि महान दानवीर भी है। यदि तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को गंभीरता से लिया। रात के अंधकार में श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के शिविर की ओर बढ़े। वहां रणभूमि में घायल पड़े कर्ण ने जैसे ही दो ब्राह्मणों को आते देखा, उसने कष्ट होते हुए भी उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, इस समय इस रणभूमि में आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के स्वर में कहा, राजन, आपकी जय हो। हम यहां भिक्षा मांगने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़े असमंजस में पड़ गया, किंतु उसने संयत स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, मैं युद्ध में घायल हूं। मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। मेरे धन, रथ, घोड़े और सैनिक सभी नष्ट हो चुके हैं। इस अवस्था में मैं आपको क्या दे सकता हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो संसार आपको एक धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह सुनकर कर्ण गहरी सोच में पड़ गया। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे यश या कीर्ति की लालसा नहीं है, किंतु मैं अपने धर्म से विमुख होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता। इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कर्ण ने अपने शरीर को टटोला, लेकिन युद्ध में उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। तभी उसे स्मरण हुआ कि उसके पास अब भी कुछ देने योग्य शेष है, उसके स्वर्ण जड़ित दांत। बिना किसी संकोच के उसने अपने धनुष को उठाया और अपनी एक तीर की सहायता से अपने स्वर्ण दांत को निकाल लिया। रक्त बहने लगा, लेकिन उसने कष्ट की परवाह न की। दांत को ब्राह्मणों के आगे बढ़ाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया इसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह स्वर्ण झूठा हो गया है, क्योंकि यह आपके मुख से निकला है। धर्म के अनुसार हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। कर्ण को यह सुनकर एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। उसने अपने धनुष से पृथ्वी पर एक शक्तिशाली बाण चलाया। बाण के लगते ही वहां से निर्मल गंगा जल की धारा फूट पड़ी। कर्ण ने उस जल से अपने दांत को स्वच्छ किया और पुनः ब्राह्मणों को अर्पित करते हुए कहा, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह देखा, वे प्रसन्न हो गए। तभी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कर्ण की दानवीरता से स्वयं देवता भी अभिभूत हो गए। कर्ण ने श्री कृष्ण की ओर देखा और भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी विद्यमान रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। इस प्रकार कर्ण ने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने धर्म का पालन किया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता केवल शौर्य में नहीं, बल्कि उदारता और सत्यनिष्ठा में निहित होती है।